आराधना हो, आराधना एक गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को
हर एक स्तुति आराधना के काबिल सिर्फ आप हो। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया है जो आगापे है परमेश्वर, बिना शर्त का है परमेश्वर आपका प्रेम, जिसकी गहराई को हम नहीं जान सकते। आपका प्रेम सागर से गहरा है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। सागर दया का
हम उस अनुग्रह के लायक नहीं थे, उस दया के लायक नहीं थे परमेश्वर, पर फिर भी आपने वो प्यार उंडेल दिया हम पर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। इस शाम में आप हमसे बातें करना, आपकी गहराइयों में लेके जाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Check, hello check. ठीक है, सब लोग का स्वागत है। बहुत सारे लोग छुट्टी पे है, गांव गए हैं, गर्मी के मौसम में गांव गए हैं। हम ठंडी के मौसम में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लोग इतने क्या बोलते हैं सैनिक है कि हम जाके गर्मी सहन करेंगे। तो उत्तर दिशा में सब लोग गए ना, उत्तर दिशा में बहुत गर्म हो रहा है, फिर भी सब लोग को अच्छा लगता है। बढ़िया बात है कि लोगों को गर्मी में भी गांव अच्छा लगता है, अच्छी बात है। दिलीप पवार और वो लोग भी गांव से आए हैं, उनका भी स्वागत है। और कोई गांव जाएगा इस हफ्ते? कोई गांव नहीं? ठीक है, सब लोग जाके आए लगता है आज। सब लोग जाके आए। मैं भी थोड़ा एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, अच्छा टाइम था हमारे लिए भी। एक परिवार के लिए एक अच्छा होता है, मई का महीना ही मिलता है छुट्टी का। बाद में एक बार स्कूल चालू हो गया तो शायद मुश्किल ही हो जाता है किधर बाहर जाने के लिए। गुणवंत भी गांव गया है, गुणवंत अनाउंस करते हैं तो वो भी गांव गए हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पे प्रवीण और उनका फैमिली आए हुए, प्रवीण और उनकी वाइफ, तो उनका स्वागत करते हैं इस चर्च में। वो लगता है इवेंजलिस्ट है वो, राइट? इवेंजलिस्ट है, प्रचार गॉस्पेल प्रचार करते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप ये करते हैं, ठीक है ना? तो आपका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा कॉन्फ्रेंस था पिछले हफ्तों में। कितने जन आ पाए मालूम नहीं, लेकिन जो भी आए थे शायद उन्होंने देखा कि कॉन्फ्रेंस में बहुत अद्भुत समय था। मेरे लिए तो स्पेशली एज अ पास्टर होने के नाते मेरे लिए बहुत ही एनकरेजमेंट था, प्रोत्साहन भरा था। पास्टर चालर से भी करीबी से मेरा मीटिंग्स हो गए, करीब से मेरा मुलाकात हुआ। उनको लेने आने में मेरा ही काम था। तो वार्तालाप हमेशा कार में, होटल में, फिर हॉल में होता था। तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर मिला उनसे करीब से उनके साथ बात करने के लिए, कुछ सुनने के लिए, सवाल पूछने के लिए। अच्छा टाइम था, स्पेशली पास्टर होने के नाते। और इवन कॉन्फ्रेंस के संदेश बहुत अच्छा था, संदेश बहुत अद्भुत थे। हर एक जितने भी प्रचारक ने प्रचार किया वहाँ पे बहुत ही अच्छा और क्या बोलते हैं अद्भुत परमेश्वर का वचन सुनने को मिला वहाँ पे। हर एक जन, इवन पास्टर अविराम का भी संदेश बहुत अच्छा था, एक सुई के ऊपर और धागे के ऊपर था, तो वो बढ़िया था। पास्टर शालर का भी बहुत अच्छा था, एंड पास्टर जस्टिन शालर का भी बहुत बढ़िया था। क्योंकि हमारा वो आखिरी मैसेज जो है याद रखेंगे, जो वो शेयर किए थे कि एक पासबान जो है कलीसिया को कैसा देखता है, और कभी कभी पूरी कलीसिया हो सकते। पॉल के संदर्भ में ऐसा ही हुआ, पॉल के संदर्भ में ऐसा हुआ कि पूरी कलीसिया उसके विपरीत थे। कहने मतलब वो सोच रहे थे कि पॉल जो है, याद है वो पॉल बोल रहा था 3 बार कांटा चुभ रहा है। पॉल ने परमेश्वर से विनती किया था कि ये कांटा जो चुभ रहा है उसे तू निकाल दे या दूर कर दे। याद है यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये कभी सुना नहीं, मैं बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से पास्टर जस्टिन शालर ने वो लेह में लेके आया, फ्लो में, कि इसके पहले कुछ गड़बड़ हो रहे थे चर्चेज़ में ये हो रहा था कि झूठे शिक्षक आके प्रचार कर रहे थे और अपने तरफ केंद्रित कर रहे थे,
अपनी तरफ जो है कोरिंथियन चर्चेज में जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे थे। और जल्दी में क्या होता है कि कई कई लोग जो है अगर वचन में नहीं रहे तो बहक जाते हैं और लीगलिज्म में भी चले जाते हैं। लीगलिज्म का मतलब ये होता है कि रूढ़िवादी के शास्त्र में चले जाते हैं। रूढ़िवादी के शास्त्र में बहुत सारे लोग चले गए। अगर आपको पता है तो गलातियों का किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है कि पौल कितना गंभीरता से सुधार रहा है कलीसिया को कि आप कहाँ से भटके, आप अनुग्रह में आए थे लेकिन आप अनुग्रह से बहक गए, भटक गए, और अभी विधि पालन करने के लिए आप जो है उत्साहित हो रहे। मूसा के व्यवस्था का पालन करने के लिए क्या कर रहे हैं, अब उत्साहित हो रहे हैं कि खतना करना चाहिए, क्रिश्चियन बनने के लिए खतना करना चाहिए और मूसा की व्यवस्था पालन करना चाहिए। तो ये रूढ़ी जो है चर्चेज में आ रहे थे और ये झूठे प्रेरित जो है आकर लोगों को बहका रहे थे। पॉल जो है एक पास्टर होने के नाते उसका दिल टूट रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बात भी हो रहा था कि पूरी मोस्टली ज़्यादातर कलीसिया के जो मेंबर्स है वो झूठी शिक्षकों के पीछे जा रही थी। और ये भी हो रहा था कि दोष भी लगा रहे थे पॉल के खिलाफ में कि पॉल पैसे कमाने के लिए ये कर रहा है, पॉल जो है झूठा शिक्षक है, उसके खिलाफ जो है लोग जा रहे थे। लेकिन पॉल को परमेश्वर ने बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और इतना ही नहीं था कि पॉल ने कहा कि अगर मुझसे कम भी प्यार करें फिर भी मैं उनसे ज़्यादा प्यार करूँगा। वो लोग अगर मुझसे कम भी प्यार करें, लेस लव बोलते, लेस लव, फिर भी मैं प्यार करूँगा। वो अच्छा लगा था कि एक हल्का हो गया हमारे लिए एक पास्टर होने के नाते कि जब हम ये सुनते हैं मैसेजेस, स्पेशली मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि पास्टर होने के लिए ईजी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग प्रीच करके चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरे लिए दिन रात सोच रहते हैं कलीसिया के मामले में, दिन रात सोच रहते हैं, दिन रात हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर कोई जो है उस तरफ जा रहा है, कभी कभी भेड़ उस तरफ जाती लेकिन उस तरफ जाती है, थोड़ा सा कोई बुला रहा है तो बुला रहा है, यीशु बुला नहीं रहा, कोई और बुला रहा है, तो उस तरफ भेड़ जाती है। तो फिर चिंता आ जाती है और सोचते हैं एज अ पास्टर हम लोग कि इस तरफ कहाँ जा रही है, ये व्यक्ति इस तरफ क्यों जा रहा है। एक चिंता होती है क्योंकि इस तरफ अच्छा है ना, परमेश्वर की दिशा में अच्छा है। क्योंकि एक पास्टर होने के नाते हम यही चाहेंगे कि लोग परमेश्वर की दिशा की तरफ जाए। परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, उस दिशा की तरफ जाए। एक चरवा होने के नाते हम लोग ऐसे करते हैं, इधर 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 इधर, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर चल रहा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा इस दिशा में जा रहा है। आप उस तरफ की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन गंभीर प्रॉब्लम यह है कि लोग अटक जाएंगे वहाँ पे। अच्छी बात नहीं है वहाँ पे, सुंदर नहीं है वहाँ पे। तो वो कॉन्फ्रेंस का बहुत अद्भुत समय था। मैं आज एक्चुअली शुरू कर रहा हूँ संदेश से। ऑफरिंग मैसेज तो नहीं है, अक्सर हम लोग ऑफरिंग मैसेज करते हैं। किसी को बोला था क्या? नहीं, शायद नहीं बोला था, किसी को शायद बोला नहीं था। लेकिन सभा के बाद जो है हम लोग जो है ऑफरिंग मैसेज ले लेंगे, मैसेज नहीं, ऑफरिंग ले लेंगे, ठीक है। आप जो भी दिल की तैयारी से आए हैं देना चाहेंगे तो ज़रूर आप दीजिए। हमारे जब गाना होगा तो आप क्या बोलते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन आज का जो कल विवाह था, एक राहुल के राहुल नहीं, क्या नाम उनका राकेश का बेटा राहुल का विवाह था। राकेश को बहुत पहले से मैं जानता हूँ, 1998 से मैं जानता हूँ उनको। और राहुल पैदा होने से पहले उनके पिताजी को जानता था, वो और उनके माँ को, कि वो कितने विश्वास योग्य से इतने साल से बने रहे सेवा में और चर्च में। कल तो वो जैसे मैं तो सोचा कि कहाँ खो गया मैं, इतने बड़े बड़ा महल था वो। अगर आप विवाह वो कहाँ पे, राम मंदिर स्टेशन का नाम भी भयंकर, तो वहाँ पे हम लोग गए और उधर पहुँचने के बाद इतना बड़ा महल था शादी का। मैं एकदम बोला हो, कभी पहली बार शायद हम लोग इतने बड़े महल में गए रहेंगे। और वहाँ पे राकेश भाई जो है वो पास्टर भी है, टिटवाला में सेवा करते हैं।
टिटवाला में, और आगे भी उनका खडवली जो है उस जगह पर भी उनका क्या बोलते हैं गॉस्पल जा रहा है। मैं बोला ये सीधा साधा आदमी सीधा साधा आदमी है ये, ठीक है ना, बड़ा बड़प्पन नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन वो सीधा साधा आदमी जो है गॉस्पल आगे बढ़ रहा है, खडवली में, टिटवाला में, उस गांव में पहुंच रहा है। तो मैं बोला वो कल लोगों का सेवा कर रहा था, वो कल देख रहा था कि पास्टर आप पानी पूरी खा लो पहला। अरे वाह क्या बात है, ये ज़रूरत था मेरे लिए, क्योंकि मैं भूखा गया था। यहाँ से हम लोग जल्दी निकले थे तो कुछ खाने को चाहिए था, क्योंकि पूरा संदेश से लेके हर विधि मुझे करनी थी। और वो पास्टर जो है हमें देख रहा था कि ध्यान दे रहा था कि ये पास्टर कुछ खाए, ठीक है ना। तो एक हम्बलनेस देखा मैंने पास्टर राकेश में, और उसका बेटा जब इतना साल के बाद वो जो है ये छोटा था, एकदम से छोटा था राहुल, और वो कल देखा तो खुशी हो गई कि जब हम परमेश्वर में क्या बोलते, जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर आशीष भी करता है, आशीष देता है हमारे परिवार को भी, ठीक है ना, तरक्की लेके आता है। अगर माँ बाप जो है विश्वास योग्य है प्रभु में, तो उनकी अगली पीढ़ी जो है क्या करते हैं, उनकी अगली पीढ़ी पर आशीष रहता है, ठीक है ना। माँ बाप, मम्मी डैडी की बात कर रहा हूँ हम लोग, कि हम लोग विश्वास योग्य से चर्च आते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी जो है छू जाते हैं, अगली पीढ़ी जो है परमेश्वर की सेवा में लग जाती है। तो आज का जो संदेश जो है, हम लोग कल का ही थोड़ा सा संदेश है, अगर आपने कल आए रहेंगे तो आप शायद दूसरी बार सुनोगे, लेकिन सबोपदेश का अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, बहुत अच्छा संदेश है ये। सबोपदेशक जो है राजा सुलेमान ने लिखा था, ठीक है। उसका ये पुस्तक में आप पता चलेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। और उस पंक्ति में 6 में और जब 12 में आता है तो वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य की क्षणिक व्यर्थ जीवन में, कौन सा, मनुष्य का क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई की नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। कौन जानता है कि क्षणिक भर जीवन के लिए जो परछाई की जैसे बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। यहाँ पे मनुष्य का सीमा दिखाई दे रहा है, मनुष्य का जो है क्या बोलते हैं, मनुष्य यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं उसके, क्योंकि जो भी है परछाई के सम्मान है, जो भी है उसका जो है क्षणिक भर जीवन है, क्षणिक थोड़े समय के लिए जीवन है। ये क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा समय नहीं है। अभी जब आपके पास थोड़ा समय होता है, ठीक है, थोड़ा समय होता है, तो आप सब लोग क्या करेंगे थोड़े समय में। मैं अभी जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, समझो आपको कल कहाँ पे जाना है, आज ही दिन बाकी है, तो आप क्या करोगे। कल किधर जाना है, कल आपको ट्रेन पकड़नी है, कल का दिन है, सुबह आपको ट्रेन पकड़नी है, लेकिन आज का दिन बचा हुआ है। तो मुझे लगता है हम सब लोग जो है व्यस्त रहेंगे, नहीं कोई खर्राटा मारेगा नहीं, हम लोग सब लोग इस्त्री मारते, कोई इस्त्री मारने में बिजी रहेगा, कोई कपड़ा कौन सा लेके जाने में व्यस्त रहेगा। सब लोग जो है एक दिन पहले सब लोग का क्या केंद्र रहेगा, सब लोग का ये विचार रहेगा कि मैं कौन सा कपड़ा लेके जाने वाला हूँ गाँव के लिए, बराबर ना। सब लोग गए गाँव में, हम लोग सब लोग गए, जो गए हमको मालूम है। कल की गाड़ी है, आज पूरा दिन जो है शॉपिंग के लिए जाएगा, मेन शॉपिंग क्या लेना है, खरीदी क्या करनी है, गांव में क्या लेके जाना है, कौन से कपड़े लेके जाने हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ एक दिन पहले जो है पूरा व्यस्त रहता है। कुछ रह गया तो भी उसके लिए हम लोग समय ज़्यादा देंगे कल का विचार देख के, क्योंकि हमारे पास समय कम है। वैसा ही मनुष्य का समय बहुत कम है, क्षणिक है, थोड़ा है, और थोड़ा होने के नाते प्राथमिकता क्या होना चाहिए, कौन जानता है कि क्या जरूरी है। थोड़े समय के लिए लोग ज़्यादा समय किसमें बर्बाद कर देते हैं, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और बाद में समय कम हो जाता है, क्योंकि समय जो है आधा जिंदगी जो है पैसा कमाने में चला गया, लेकिन परमेश्वर में बिल्कुल नहीं था। कौन जान सकता है ये। यिर्मयाह का 10:23 में भी लिखा है, यहोवा
यिर्मयाह का किताब अगर आप पढ़ा है तो यिर्मयाह कहता है 10:23 में, और यिर्मयाह कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। किसके नहीं है? मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक है ना? मनुष्य का मार्ग इस क्षणिक भर के जीवन में कि मनुष्य का मार्ग जो है उसके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। उसके समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग, ये मनुष्य जो है, मनुष्य अभी कौन है? हम लोग भी है ना मनुष्य। ठीक है, हम बचाए गए मनुष्य है, उद्धार में आए गए, उद्धार में पाए गए मनुष्य है। लेकिन ये संसार ऐसा है कि ये मनुष्य जो है उसके मार्ग उसके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि चाबी उनके हाथ में है, जिंदगी उसके हाथ में है। किसी की जिंदगी उनके हाथ में नहीं है। हम यहाँ पे मनुष्य जितना भी रह रहा है, कोई रिचार्ज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को, सिवा एक परमेश्वर हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। सिवा एक जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आता है। सिवा एक परमेश्वर अनंत जीवन देता है, हमें हमेशा का जीवन देता है। हम अपने आप को अनंत जीवन नहीं दे सकते हैं, हम अपना जीवन बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि अंत क्या है। आपको पता है कि किसी के हाथ में मेन्यू नहीं था, मुझे ये तारीख को जन्म देना है, जन्मदिन किसी ने फैसला नहीं किया। ठीक है? और मरण दिन किसी ने फैसला नहीं किया। बराबर है कि नहीं? सब लोग है इधर? हालेलुया। ये सब लोग को पसंद आता है। जन्मदिन किसने फैसला नहीं किया है, इवन मरण दिन किसी ने फैसला नहीं किया। किसी को मालूम नहीं कब जन्मेंगे। गायनिक थोड़ा बता देता है, गायनिक का मतलब स्त्री क्या बोलते इसको, जो भी है, हिंदी में मालूम नहीं मेरे को। गायनिक जो होता है, गायनोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो लोग बता देंगे कि इस तारीख को इसका जन्म होगा, लेकिन एक्चुअली वो तारीख पक्की नहीं रहती है। परमेश्वर को मालूम है कि किस दिन हम जन्म लेंगे, और परमेश्वर को मालूम है कि हम किस दिन यहाँ से निकल जाएंगे। कोई किसी के वश में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है कि क्या करना है। लेकिन नीति वचन का 26:12 कहता है, नीति वचन का 26:12 में लिखा है कि यदि ऐसा मनुष्य तुम देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। अगर कोई कहे कि मैं बुद्धिमान हूं अपनी दृष्टि में, तो किसकी आशा बढ़ गई? मूर्खों की आशा बढ़ गई। क्योंकि मूर्ख अच्छा है उस व्यक्ति से भी जो अपनी ही दृष्टि में खुद को बुद्धिमान समझता है, तो मूर्ख जो है, मूर्ख की आशा जो है अधिक है। नीति वचन का 12:15 में लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। मूढ़ का मतलब मूर्ख, वो खुद को ही समझता है कि मैं सही चल रहा हूं, अपनी दृष्टि में ही खुद को जो है अच्छा समझता है। उसको लगता है कि मुझे मालूम है सब कुछ, किसी की चीज की जरूरत नहीं है मुझे, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपनी दृष्टि में सही हूं। कई बार जो है हमारा पापी स्वभाव जो है कहेगा कि मैं सही हूं। ठीक है ना? और हम यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि मूढ़ को ही अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। जो सम्मति मानता है, सम्मति का मतलब इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं, सलाह, सम्मति, सीखना। याद है यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्योंकि हम वहां पे जब जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सम्मति मिलती है, हमें सलाह मिलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास आओ, जो बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। मुझसे सीखो, मैं दीन हूं, और तुम्हारे प्राण को क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। जो यीशु से सीखते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? उससे उन्हें विश्रांति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। ये कैसे हो सकता है? सम्मति पाने में। हम सीखते हैं,
हम पाते हैं परमेश्वर से, मुझे सीखना है, जैसे मुझे मालूम है वैसे नहीं मालूम है, मुझे सीखना है। और उस सीखने से ही आदमी क्या बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मैं सीधी चाल चल रहा हूं, वो मूर्ख है। कई बार हम लोग नहीं समझते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा कई बार अपने आप को सोचते कि हाँ मैं सही हूं, मैंने जो किया सही है। कई बार हम लोग भी अपने दृष्टि में जो है, कई बार हम लोग अपने आप को सही समझते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है, नीति वचन का 21 में अगर आप देखोगे और वचन 2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। बराबर, आप लोग अपने आप से कह सकते हैं ये बात, मनुष्य की बात कर रहे हैं ना हम लोग मनुष्य ही है। बाइबल कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु परमेश्वर या यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, ठीक है। और नीति वचन का 20-24 में भी लिखा है, मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। आदमी क्यों कर अपना चाल समझ सकता है, क्यों वो समझेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे मार्ग को जो है ठहराता है। वो है योजना बनाता हमारे लिए, वो जो है हमारे रास्तों को ठीक करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो पिता के पास आएगा। यीशु के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास मार्ग है, हमारे पास क्या सीधी चाल है, हमारे पास बुद्धिमान है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें बुद्धिमान बनाता है। मत्ती का 15-14 में भी लिखा है कि इस बार यीशु मसीह ने कहा कि अपने शिष्यों से बात करते हुए कह रहा था कि उनको जाने दो, फरीसियों के बारे में बात करते उनको जाने दो। वो अच्छा है, मत्ती का 15-14 में उनको जाने दो। किनको जाने दो? फरीसी को जाने दो। कभी कभी यीशु मसीह जाने के लिए भी बोलता है। जानते क्यों? क्योंकि फरीसी है वो लोग। क्या फरीसी है? वे अंधे मार्ग दिखाने चलते हैं, अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं वो लोग। कभी कभी यीशु मसीह बोल जाने दो उनको, क्योंकि वो लोग अंधों का मार्ग दिखाएंगे, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है, इसलिए उसकी सिद्धांतों की जरूरत है जो वचन से द्वारा हम सीखते हैं। इसलिए हमें बाइबल कॉलेज की जरूरत है जो हम सीखते हैं, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को लीड नहीं कर सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को सिखा नहीं सकता है, क्योंकि दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अगर अंधा का मतलब ये हुआ कि अंधा कब देख सकेगा? जब उसके पांव के लिए दीपक कौन बनेगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है पांव के लिए दीपक है, उसको मार्ग दिखाई देता है उसके रास्ते में, क्योंकि परमेश्वर उजियाला बन जाता है उसके लिए। तो वचन जो है उजियाला है, वचन जो है ज्योति है, और जब वो मार्ग पता चलता है तो वो व्यक्ति सिखा सकता है, और सीखने वाला भी देख सकता है, भी सुन सकता है और देख सकता है। इसलिए उसके लिए खुशखबर है, हमारे लिए भी खुशखबर है कि जब हम वचन सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फरीसी लोग जो है क्या कर रहे थे? एक अंधे मार्ग दिखाने वाले थे, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाते तो वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। यशायाह का 64:6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है। किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा ना, बाहर अगर हम बोलेंगे अशुद्ध अशुद्ध, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं दान धर्म करता हूं, मैं लोगों को खिलाता हूं, मैं लोगों से अच्छी बात करता हूं। ठीक है, ये सब डायलॉग्स रहते हैं। मैं अशुद्ध आदमी? मैं अशुद्ध आदमी नहीं हूं। यशायाह मालूम है? यशायाह का किताब पढ़ा आपने? यशायाह का 6 में, जब यशायाह अध्याय 6 में जब उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, उसकी रोशनी को देखा, बोलते ना ज्योति, बोलते ना एक प्रकार की, उस दर्शन में ये देखा कि स्वर्गदूत गा रहे हैं, पवित्र करके रो रहे हैं। और उतने में यशायाह क्या बोलते हैं मालूम है?
मैं अशुद्ध होठ वाला आदमी हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। अशुद्ध। और यहां पे यशायाह 64:6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझाते हैं। हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। यह है मनुष्य का बायोग्राफी, यह है मनुष्य का जीवन शास्त्र, मनुष्य का बायोडेटा बोल सकते हैं। मनुष्य जो है एक पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं। उनका बचत क्या है? एक पत्ता जो है सूख गया है। हम लोग बचपन में क्या करते थे मालूम है? बचपन में किसी को पता नहीं, आप लोग करते थे कि नहीं करते थे मालूम नहीं मेरे को। एक पत्ता जो रहता था ना, बहुत डिजाइन वाला रहता था। कौन सा? वो पीपल का झाड़ का था, मालूम नहीं मेरे को अभी भी। पीपल का झाड़ देखा? पीपल का झाड़ कितने जनों ने देखा? आज है कि नहीं मालूम नहीं, आजकल दिखता भी नहीं पीपल का झाड़। अभी कंक्रीट हो गया है, तो खत्म कर दिया, वैसे में तो खत्म कर दिया है। पीपल का झाड़ का वो पत्ता जो है ना, हम लोग बुक में रखते थे। कितने जनों ने रखा? वो है मनुष्य का बचत, वो है मनुष्य का बचत इस धरती पर। लाखों पैसा रहेगा, लाखों करियर रहेगा, लेकिन आखिर में वो लोग क्या रख रहे? सूखा पत्ता जो मुरझेगा। क्या कौन जान सकता है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है? हम खुद नहीं जान सकते, क्योंकि आदमी जो है अपना, यिर्मयाह जैसे कहा कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग जो है उसके अधीन में नहीं है, वश में नहीं है, ना ही अधीन में है। हमारे अधीन में ना वश, ना अधीन में है, ना वश में है। सोचो आदमी का ये जो है, हम लोग कभी कभी घमंड करते हैं ना, घमंड बहुत करते हैं, अरे यार हमारे पास सब कुछ है। एक फरीसी जो है मंदिर में जाता है, लूका का 18:10-14 में एक कहानी है, और यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहता है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। याद है वो दृष्टांत? दो मनुष्य जाते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। दो मनुष्य के बीच में कंपटीशन है, मुकाबला है। मुकाबला ये है कि फरीसी कहता है, खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगता है। कैसे करता है फरीसी? वचन नंबर 11 में देखिए, पर इधर है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, मन में, कोई बोले मन से प्रार्थना करो परमेश्वर सुनता है, हालेलुया। इधर देखो, ये मन से प्रार्थना कर रहा था, खड़ा होकर भी कर रहा था। कोई हाइपर स्पिरिचुअल, सबसे आत्मिक कौन है? मैं हूं, ठीक है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। कोई घमंड भी करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं। अच्छा, अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये भी धन्यवाद करने वाला व्यक्ति है भाई, है कि नहीं है? पौलुस ने क्या कहा था? पहला थिस्सलुनीके 5, क्या करो? धन्यवादित रहो। प्रार्थना किसे होना चाहिए? ग्रेटफुल रहना चाहिए, धन्यवादित रहो। लेकिन ये भी धन्यवाद दे रहा था, और किस बात का धन्यवाद दे रहा था देखते हैं। हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के सम्मान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले की सम्मान हूं। इसके जैसा नहीं हो, इसके समान नहीं हो। कभी कभी इंसान जो है अपने आप को अच्छा समझता है अपनी दृष्टि में। कभी कभी नहीं, बहुत बार बोल सकते हैं। कभी हम भी गलती कर सकते हैं, आप भी गलती कर सकते हैं, और फंस गए हम लोग, सब लोग। वालिव की चर्च फंस गई अभी कि मैं भी गलती कर सकता हूं, आप भी गलती कर सकते हैं, सोचकर कि मैं अपनी दृष्टि में बम्बैया लैंग्वेज शाणा हूं, मैं अपनी दृष्टि में शाणा हूं। ऐसे कुछ लग रहा था कि ये सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ओ मैं इसके टीम में होना चाहता हूं। ये प्रार्थना करने वाला आदमी है, उपवास करने वाला आदमी है, और क्या करने वाला आदमी है कि ये अन्यायी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है। ऐसा लगा, ओ वाह ये क्या टीम है, बढ़िया टीम है। लेकिन फाइनली नीचे जाते हैं,
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई 10वां अंश भी देता हूं। अच्छा ऑफरिंग देता है ये। नेक्स्ट, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। ये आदमी जो है, ये टीम जो है, ऊपर भी नहीं देख रहा है, ना लेफ्ट देख रहा है, ना उसको भी देख रहा है, फरीसी को भी नहीं देख रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है ये फरीसी वो चला गया, वो चला गया, परमेश्वर उसका सुन मत प्रार्थना, ये तो हमको सताता है। फरीसी लोग उस जमाने में सताया करते थे, पता है ना आपको। गॉस्पेल का किताब अगर पढ़ा है तो फरीसी लोग जो है लोगों पर दबाव बोर्ड डालते थे, परमेश्वर का प्रेशर का दबाव बोर्ड डालते थे, और ये लोग जो है लूटते थे भी उस समय में, यीशु के टाइम पे। लेकिन ये चुंगी लेने वाला कभी उसको देखा नहीं, बोला ये देख पागल आदमी है, परमेश्वर मैं तो फेल हूं, लेकिन मुझे माफ करना, लेकिन इसके बारे में मत सोचना, ये खतरनाक इंसान है। वो ऐसा नहीं दिख रही, इस कहानी में ऐसा नहीं दिख रहा है। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर, दूर डिस्टेंस में है वो लोग, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं अशुद्ध हूं, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर, मुझे नहीं मालूम, जैसा मुझे मालूम नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं अशुद्ध हूं, मुझे समझ में नहीं आता मार्ग ठीक से, मैं चलता हूं फिर गिर जाता हूं, मुझे माफ कर परमेश्वर। लेकिन फरीसी उस तरफ बात नहीं कर रहा है। फरीसी सोच रहा है कि मैं ठीक हूं, और उस तरफ ये बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं। ये अपनी बुद्धि लगता है इसकी दृष्टि में ये बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसके दृष्टि में वो बुद्धिमान दिख रहा है। आखिर में क्या होता है इस कहानी में? मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। अपने घर गया। कौन घर गया? दूसरा आदमी। पहला आदमी नहीं, दूसरा आदमी घर गया। कैसे गया घर? किसने उसको धर्मी ठहराया? परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उसको, वो घर गया। 64:6 में लिखा है कि सब लोग जो है, क्या है 64:6 में, यशा का 64:6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं, और हमारा धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है, और सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। कौन जानता है मुझे क्या अच्छा है? यीशु मसीह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि यीशु मसीह ही धरती पर आया है उसका जीवन देने के लिए, उसकी धार्मिक जीवन देने के लिए उस धरती पर आया है। हम उसकी धार्मिकता में जीते हैं, हम अपनी धार्मिकता में नहीं जीते, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता में कोई भी अच्छा नहीं है। अब ये मान्य करते हैं, हम अपनी धार्मिकता में हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कोई भी अपनी धार्मिकता बरकरार नहीं रख सकते, और रखना चाहोगे तो कल फेल हो जाओगे, परसों फेल हो जाओगे। कोई भी अपनी धार्मिकता में स्वर्ग नहीं जा सकता है। अगर कोई स्वर्ग जाएगा, हम और तुम अगर स्वर्ग जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे मालूम है? घर कौन गया? घर कौन गया यहाँ पे? दूसरा आदमी, जो लुका के 18 में हम लोग ने पढ़ा, दूसरा आदमी जिसने कहा कि मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको धर्मी ठहराया और वो घर चला गया। घर कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग हमारा घर है जहां पे यीशु मसीह है। महल इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग सोचते हैं कि ओ वाह, कभी कभी एक स्टोरी तो पता है आपको ना, स्टोरी बहुत पहले मैं बताया था, पिताजी और बेटे की कहानी। पिताजी ने कहा बेटे को, अगर तेरा जन्मदिन है, याद है वो कहानी? अगर तेरा जन्मदिन है तो कितने लोग आएंगे? अगर मैं पार्टी बीटी दे दूं तो कितने लोग आएंगे? तो बोला बहुत सारे लोग आएंगे पापा, बहुत सारे लोग आएंगे। अगर मैं यहाँ पे जत्रा लगा दूं तेरे लिए, ठीक है ना, खाना पीना रखूं, तो कितने जन आएंगे? बहुत जन आएंगे पापा। ठीक है, सबको बुला ले। तो सब लोग आते हैं, खा के पी के चला जाते, झूले पे एक राउंड मार देते, और कभी कभी बोलते ना बच्चे, एक और एक राउंड पापा, फिर हम घर पे जाएंगे, एक और एक राउंड, चले जाते हैं। फिर पापा ने बेटे को पूछा, कितने जन तेरे लिए आए? कितने जन तेरे लिए आए?
और कितने जन जतरा के लिए आए। तो ये बात हो जाती है ना। कभी कभी एक हम लोग हाल ही में एक रिलेटिव्स के फंक्शन में गए थे, खतरनाक था। हम लोग मैं और मेरा वाइफ गए थे रिलेटिव्स के फंक्शन में। खाना वेज था। खाना वेज होता है ना, वेज। वेज खाना किसको पसंद है? नॉन वेज चाहिए, नॉन वेज। वेज बाय द वे मेरे शादी में वेज ही था। किसको खाना खाओ नहीं तो जाओ, ऐसा ही था मेरा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। भाई किसको खाना है खाओ, नहीं तो मैं अपना पार्सल लेके जाने वाला ही था घर पे, एटलीस्ट 2 दिन खा लेगा। किसी को पड़ी है बहुत सारा, क्या बोलते ना, ऐसा ठीक है, ऐसा पॉश होना चाहिए, नहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रिलेटिव्स में ऐसी कहानी थी, खाना वेज था। सब लोग ढूंढ रहे नॉन वेज किधर, नॉन वेज किधर। मैं उनको बोला उधर से शुरुआत होता है और वहाँ से ऐसा होता है। एक जन को बोला, तभी मैं समझ गया ये नॉन वेज ढूंढ रहे रहेंगे इसलिए इधर है। मैं बोला उधर से शुरुआत होता है। अच्छा उधर से शुरुआत होता है। फिर एक जन मेरे को बोल रहा है, अरे मेरे घर पे प्रॉन्स पुलाव बनाया है, मैं उधर जाके खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। प्रॉन्स पुलाव, ये क्या है? वेज। वेज क्या है? कौन बोल रहा है? करीबी रिश्तेदार बोल रहे, मौसी, करीबी रिश्तेदार। ये क्या वेज खाएंगे हम तो प्रॉन्स पुलाव खाएंगे। अरे यो, मैं समझ गया। फिर ये कितने जन ये बच्चे के लिए आए भाई, जिसका बर्थडे था। ये तो खाने के बारे में बात कर रहे बाहर, मैं तो कंफ्यूज। ये तो बड़े लोग हैं, हमसे भी बड़े, अक्लमंद, अपने दृष्टि में शायद बुद्धिमान समझ रहे, प्रॉन्स पुलाव के बारे में बात कर रहे, लेकिन कोई बच्चे के लिए नहीं आए, बर्थडे के लिए नहीं आए, खाने के बारे में चर्चा कर रहे इधर। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लोग टिप्पणी करते हैं और जिस चीज के लिए आना चाहिए वो नहीं आते। अपनी दृष्टि में जो है बुद्धिमान समझते हैं, इससे भी बेटर हूँ, मैं इससे भी शाणा हूँ, मैं इससे भी अच्छा हूँ, ये चर्च से भी मैं अच्छा हूँ, हमारा अच्छा है। क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। आप अगर चर्च ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट चर्च ढूंढ रहे हैं कोई भी यहाँ पे, तो जाओ मत, क्योंकि वो परफेक्ट चर्च भी खराब कर देंगे हम लोग। कभी कभी लोग ये चर्च है, वो बेटर चर्च है। क्या चर्च है? कौन सा चर्च बेटर है? जाओ मत वहां पे आप लोग, क्योंकि वहां पे खराब कर देंगे। क्योंकि कोई भी परफेक्ट चर्च नहीं है। सब उद्धार में पाए हुए लोग हैं। सब उद्धार में लोग आते हैं और चर्च में आते हैं। और एक दिन जब हम जाएंगे घर, वो इसलिए जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया उस क्रॉस पर। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, तो इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग है और सत्य है, जीवन है। और लास्ट में ये है रोमियो का 3:23 में, याद है वो वचन फेमस है, इसलिए कि सब ने पाप किया है। किसने किया? सब ने पाप किया है। हाँ, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर इस हॉल में, अगर आप इस चर्च में अभी तक उद्धार नहीं, कई बार लोग चर्च आते हैं और लोगों को मालूम नहीं, 10 साल 20 साल लोग आते हैं और अभी आप लोग उद्धार में आए रहेंगे, लेकिन कई लोगों को उद्धार भी नहीं मालूम रहता। सैड, उद्धार नहीं मालूम रहता है। उद्धार में आए नहीं अभी तक। कई लोग सिर्फ रीति रिवाज पालन कर रहे हैं। यीशु मसीह अच्छा लगता है, कभी कभी लोग आते हैं, लेकिन उद्धार में नहीं है। उनका मन चेंज नहीं हुआ है, अंदर का दिल जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना? शांति शालोम बन गया है। शांति का मतलब, जिसका नाम शांति, पहला का नाम शांति था, शालोम कर दिया है, लेकिन मन नहीं बदला है। ठीक है? तो कई लोग जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम उद्धार नहीं पाए हैं तो हम परमेश्वर के महिमा से रहित है। हम घर नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना? हम घर नहीं जा पाएंगे। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो हम घर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे जाएंगे घर पे, लेकिन उस घर नहीं जा पाएंगे। हमें घर जाना है। सियोना देश हमारा है देश, और जिसने उद्धार पाया है वही घर जा सकता है, और जिसने नहीं पाया उद्धार वो नहीं घर जा सकता है। अभी लास्ट बात ये भी है कि हम उद्धार को भी रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कोई भी उद्धार को नहीं रखने वाले। कई लोग बोलते हैं कि उद्धार खो देंगे। अरे भाई, पहली जगह पे रखा नहीं तो दूसरी जगह पे कैसे रखेंगे हम लोग? बराबर ना? उद्धार खोने के बारे में सुना आपने कभी कभी ये डॉक्ट्रिन?
आप अच्छा क्रिश्चियन बनो, अच्छा क्रिश्चियन बनो। अगर आप नहीं बनोगे क्रिश्चियन अच्छे तो आप घर नहीं जाएंगे। सुना है आपने? कितने जन अच्छा क्रिश्चियन बनना चाहते हैं? मैं बताऊं, सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको अच्छा रख सकता है। हम अपने आप को अच्छे नहीं रख सकते। यीशु मसीह ही है हमें अच्छा रखता है। हमें जैसे शुरुआती मैंने वही कहा ना 10:23 में, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, ना उसके अधीन में है। कौन हमें वश में करता है? कौन हमें अधीन में रखता है? पवित्र आत्मा हमें वश में रखता है। ठीक है, कई लोगों की आंखें नम्न हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं गर्मी में भी। आज एक्चुअली बाय द वे आज पास्ट अपना क्रिस्टोफर ने अच्छा मैसेज दिया था सुबह में। मैं थक गया था, फिर भी मैं सुनने में उत्साहित था, बहुत उत्साहित था। मैं अपने कानों को सही जगह पे रख रहा था। ऐसा कैसा रखना है? कान हाथी के जैसे भी बनाए तो बनाना पड़े। हेलो, समझ में आ रहा? कितना भी थके रहेंगे हम लोग, पर वचन के लिए आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, कान बंद नहीं होना चाहिए, हाथी के जैसे होना चाहिए। हाथी खाने के लिए आदमी भूखा रहेगा, जीभ बड़ा हो जाता है। किसका जैसा वो जीभ मालूम है? क्या है मालूम? किसका जीभ रहता है? वो एक रहता है, एक प्राणी है, ड्रैगन। ड्रैगन बोलते हैं ना, ड्रैगन क्या बोलते हैं? ड्रैगन क्या बोलते हैं? लिजर्ड। हाँ, चामिलियन नहीं, ड्रैगन लिजर्ड होता है। एक मलेशिया में है बड़ा, वो घर में घुस गया तो भाग जाएंगे सब लोग। बड़ा रहता है, सुना है? वो देखा आपने? उसका जीभ बड़ा रहता है, ऐसा बड़ा रहता है, ऐसा। बुक्कड़ लोगों का ऐसा रहता है जबान, खाना जब दिखते हैं तो कान बंद आंख बंद। वचन जब आएगा तो कान बंद आंख बंद, लेकिन जीभ बराबर। लालच का जबान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है लालच का। कान बंद, और लेकिन हमारा कान हाथी के जैसा होना चाहिए सुनने के लिए। जब यीशु मसीह का वचन सुनते तो कान बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, आमीन। तो आपने सुना रहेगा कि मनुष्य का मार्ग उसमें नहीं है, यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है, कोई और रास्ता नहीं है। उद्धार का भी कोई और रास्ता नहीं है। क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए भी कोई और रास्ता नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अपने शरीर में जीते हैं, शरीर में विधियां पालते हैं, शरीर में उपवास करते हैं, शरीर में प्रार्थना, सब शरीर में। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? कोई अच्छा नहीं है। लेकिन जो आत्मा में करते हैं उसको मालूम है कि उसके दिल में शांति है। जो आत्मा में कर रहे हैं उसको मालूम है कि उसको क्षमा मिल गया है। जो आत्मा में कर रहे हैं वो घर जाता है आराम से। आत्मा में जो कर रहा है वो आराम से घर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको माफ़ी मिली है, उसको क्षमा मिला है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को खुद को शाणा समझता है वो घर नहीं जा पाता ठीक से। ठीक है ना? वो घर नहीं जा पाता। इवन बहुत सारे क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा मेरा, गया खुदा पार निकला चूहा। चर्च में गए लेकिन मालूम नहीं किधर जाएगा। मरने के बाद उसको मालूम नहीं किधर जाएगा। चर्च में है लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। हमने सुना था क्रॉस में एक यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, कितना अच्छा था, सुनते लोग, लेकिन मालूम नहीं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आपको पता है मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? वो जन को कम मालूम रहेगा। अगर आप मुझे पूछोगे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्षमा मिली है। अगर हम अपने आप को ग्रहण करते हैं कि मैं सही इंसान नहीं हूँ, यीशु मसीह ही सही है मेरे जीवन में, तो मैं घर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी दृष्टि में अच्छा समझता हूँ तो उसको मालूम नहीं कहाँ जाएगा, और उसको पता भी नहीं, क्रिश्चियन होने के नाते भी पता नहीं चलता कि कहाँ जाएगा वो। ठीक है ना? तो हमारा उद्धार खोता नहीं है। ठीक है? हम सदा के लिए, अगर हमने विश्वास किया है क्रॉस पर, अगर वो सक्षम है हमारे बचाने के लिए, तो हम सदा के लिए बचाए गए हैं। अन्यथा हम अपने आप को बचा नहीं सकते, खुद को नहीं बचा सकते। एक क्रिश्चियन अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में वश में ही नहीं है, उसके अधीन में ही नहीं है, तो क्या बचाएगा अपने आप को। ठीक है? तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस रात के लिए,
इन वचनों के लिए प्रभु सबको अगुवाई करना कि हम माफ़ी पाए हुए लोग हैं प्रभु। तूने धर्मी हमें ठहराया है, अपने धार्मिकता नहीं लेकिन तेरी धार्मिकता से हम लोग जो है घर जाएंगे, क्योंकि तेरे पास जीवन है, हमारे पास नहीं है। तेरे पास वश है, तेरे पास अधीनता है प्रभु। तुझे पता है कि अंत शुरुआत में क्या है, शुरुआत से ही पता है तेरा अंत क्या होता है प्रभु, शुरुआत से ही पता है। तो सब कुछ मालूम है, अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु, आदि और अंत तू है। इस रात में हमें सिखाना कि हम घर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम माफ़ी पाए हुए लोग हैं। घर क्यों जा रहे हैं, हम धार्मिकता ठहराए हुए लोग हैं। हम लोग शांति क्यों पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति दी, सच्ची शांति दिया। जैसा संसार देता वैसा नहीं है, सच्ची शांति यीशु मसीह देता है हमें। सीखने बुद्धिमान कौन है, जो यीशु मसीह से सीखा है वो बुद्धिमान है। अपने दृष्टि में रहते वो बुद्धिमान नहीं है, संसार सिखाता है वो नहीं है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यीशु से सीखे हुए लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही बनाता है, यीशु मसीह ही मनुष्य पकड़ने वाला बनाता है, और कोई नहीं बनाता, यीशु मसीह बनाता। इस रात में प्रभु हम सबको अगुवाई करना। अगर इसे अभी तक किसी ने उद्धार नहीं पाया है तो यीशु पर विश्वास कीजिए कि वही एक केवल उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके लहू से हमारे सारे गुनाह जो है माफ किए गए, और हमारे मेले चितुड़े जो है, जो अधर्म के काम है, अपने आप को धार्मिकता से हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन तूने उस लहू से हमारे सारे मिले चितुड़ो जो है वो साफ कर दिया है, हमें नया पोषक दिया, नया जीवन दिया। हमें मदद करना प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए। और धन्यवाद दे, अगर किसी ने अभी तक विश्वास नहीं किया तो ये विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और उसी ने ही केवल उद्धार उस क्रॉस के द्वारा दिया है, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन वही है। अनंत जीवन भी वही देता है, लंबी जिंदगी यीशु मसीह ही देता है, और कोई नहीं है। और अनंत जीवन यीशु मसीह दिया है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे पीछे कह सकते हैं, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस विषय पर और इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपने ये कबूल किया है मन में, तो याद रखिए मन की बात यीशु मसीह ही जांचता है। जैसे बाइबल में लिखा है, फरीसी भी अपने मन में ही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जान गया कि कौन अपनी दृष्टि में बुद्धिमान था। जो व्यक्ति अपने आप को अधीन कर देता है परमेश्वर के, जो आप व्यक्ति जो है कबूल करता है कि पापी है, पहला यूहन्ना का 9 के हिसाब से, वो व्यक्ति यीशु की धार्मिकता में ही जीता है। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता का 37 में, धार्मिकता के मार्ग को परमेश्वर ठहराता है, धर्मी मनुष्य के मार्ग को परमेश्वर ठहराता है। तो जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया है, उसका मार्ग को परमेश्वर ठहराता है, उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। इस रात में धन्यवाद देते हैं, और ऑफरिंग कलेक्शन के लिए भी हम लोग तेरे हाथ में देते प्रभु। जो भी ऑफरिंग को देगा, नहीं भी देगा प्रभु, जो भी है तू जानता उनका मन, जैसे मन को तू जांचता है, उनको आशीषित करना प्रभु। क्योंकि अब कोई दंड नहीं रहा, कोई दोष नहीं रहा, लेकिन हमें विवश करना तेरे प्रेम से। जो भी करना है तो तेरे प्रेम से हमें विवश करना प्रभु, दंड की वजह से नहीं, क्योंकि दंड नहीं रहा। कई लोग दंड की वजह से सब कुछ करते हैं, लेकिन हम तेरे प्रेम की वजह से करना चाहेंगे, क्योंकि अब दंड नहीं रहा, दोष नहीं रहा, क्योंकि क्रॉस पे दंड और दोष समाप्त हो गए। तो हम जो भी इस चर्च में सेवा करते हैं, देते हैं, सीखते हैं, दंड की वजह से नहीं, दोष की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत रहेगा, फिर ऑफरिंग कलेक्शंस होगा।
जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए हम लोग खड़े रहते हैं। हम यही गीत गाएंगे दोबारा से। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आमीन। वो हमें कभी भी बिखरने ना देगा। उसकी धार्मिकता के कारण हम जो है सो है। साथ में मिलकर गाते हैं। टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा
कौन जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है? यीशु मसीह जानता है। नहीं, क्षण भर के जीवन के लिए कौन अच्छा समझता है? अच्छा कौन दे सकता है हमें? यीशु मसीह दे सकता है। अच्छा परिवार कौन देता है? यीशु मसीह देता है। अच्छा शादी कौन देता है? यीशु मसीह देता है। अच्छा अविवाहित जीवन कैसे जी सकते हैं? यीशु मसीह वो देता है। ठीक है, अच्छा यीशु मसीह देता है। हम खुद को अच्छा नहीं रख सकते। नहीं, हम सब अपने वश में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ही दे सकता है वो ताकत, यीशु मसीह ही दे सकते हैं सामर्थ। इसलिए हम सीखते हैं, थोड़े भर के जीवन में सीखते हैं। आपको मालूम है कलीसिया क्या कर रही है? तैयारी कर रही है कल के जाने के लिए। यीशु मसीह को मिलने की तैयारी करते हैं हम लोग। चर्च में क्यों आते हैं हम लोग? यीशु मसीह को मिलने की तैयारी करते हैं। बाइबल कॉलेज क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि यीशु मसीह को मिलने का तैयारी करते हैं। ठीक है ना, हम लोग सूटकेस पैक कर रहे हैं मिलने के लिए। हम लोग इसलिए व्यर्थ नहीं करते अपना जीवन। ठीक है ना, हम लोग सूखे पत्ते क्यों बटोरना है हमें? सूखे पत्ते इमेजिन आप सूटकेस खोलोगे यीशु मसीह के सामने, ये देखो सूखे पत्ते। नहीं, हमें यीशु मसीह को महिमा देना। हर दिन हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं, हर दिन, क्योंकि उसने हमें अच्छा किया, हमें ठीक किया है। हमें चंगाई मिल चुकी है क्रॉस पर। ठीक है ना, चंगाई मिल चुकी है क्रॉस पर। हमारा उद्धार हुआ है, हम धार्मिकता ठहराए गए हैं। और जो भी हम जीते यीशु मसीह के लिए जीते। ठीक है ना, यीशु मसीह के लिए ही हम सब कुछ करते, जो भी करते हैं हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सभी को आशीषित करना ये हफ्ता। हमें सिखाना हर दिन। कभी कभी शैतान हमें बुलाने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ केंद्रित करेगा, या संसार की तरफ केंद्रित करेगा, या हमारा शारीरिक अभिलाषाएं हमें भुला देगी। हमारी जो शारीरिक अवस्था जो है, जो फ्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, वो कई बार हमें धोखा देगा। तो हमें मदद करना कि प्रभु तेरे आत्मा में चलने के लिए, तेरे वचन में चलने के लिए, तेरे अगुवाई में चलने के लिए प्रभु हमें मदद करना। प्रभु तेरा सहारा की ज़रूरत है, तेरी सामर्थ की ज़रूरत है प्रभु। चाहे छोटी चीज़ें करें या बड़ी चीज़ें करें, क्योंकि तू ही अच्छा कर सकता है प्रभु, और कोई नहीं है। तू ही हमारे लिए सहारा है प्रभु, तू ही स्रोत है। तेरे करीब रहने के लिए हमें मदद करना, तेरे साथ समय बिताने के लिए हमें मदद करना, और तेरा आवाज़ सुनने के लिए हमें मदद करना प्रभु। लोगों का आवाज़ से भी ज़्यादा तेरा आवाज़ हम सुन पाए। हमारे कान बड़े रखना प्रभु, ताकि हम सुने। हम नींद वैसी वाली नींद नहीं ले जो आत्मिक नींद। हमें जागरूक रखना प्रभु। हम आत्मिक में सोए नहीं, आत्मिक में जागरूक रहे, क्योंकि शैतान सचेत है, सिंह की तरह गरज रहा है, किसको फाड़ कर खा जाए वो देख रहा है। तो हमें मदद करना प्रभु तेरे आत्मा में, कि हम तेरे ही झुंड में चले, तेरे आवाज़ के पीछे चले प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम चले, जो हमारे लिए पाँव के लिए दीपक है। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।